जय श्री राम व्यूवर्स। आज का टॉपिक है कि अंगद ने क्या प्रण करके रावण की सभा में अपना पैर जमाया था और वह पैर कोई भी क्यों नहीं हटा सका। चलिए आइए आज की कथा हम शुरू करते हैं। इससे पहले वाली हमने वीडियो में देखा अंगद और रावण का संवाद। अंगद किस प्रकार से रावण के 4 मुकुट श्री राम जी के पास फेंकते हैं, वह रावण के 4 मुकुट अंगद ने किस प्रकार से पाए थे, वो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा। चलिए आइए आज की कथा हम शुरू करते हैं। अंगद कहते हैं कि हे 20 भुजा वाले, मैं सचमुच बकवादी हूँ जो मैं तेरे 10 जीभों को न उखाड़ डालूं। फिर राम जी के प्रताप का स्मरण करके अंगद जी ने क्रोध करके सभा में प्रण करके अपना पैर जमा दिया। जब रावण बार बार राम जी की निंदा करता है तब अंगद को बड़ा ही क्रोध आता है। वह श्री राम जी का स्मरण करके अपना पैर जमाता है रावण की सभा में और कहता है कि यदि मेरा पैर तू हटा सके तो राम जी लौट जाएंगे, सीता जी मैंने हार दी अथवा सीताराम जी लौट जाएंगे और मैं हार जाऊंगा। रावण बोला कि सुनो सब योद्धाओं, वानरों का पैर पकड़कर पृथ्वी पर पछाड़ दो। मेघनाद आदि अनेकों बलवान योद्धा प्रसन्न होकर के जहाँ तहाँ उठते हैं, झपटते हैं, परंतु बल करके उपाय करते हैं पर पैर नहीं उठता है तो सिर झुका करके बैठ जाते हैं। रावण की सभा में अनगिनत योद्धा थे, वह सभी आते हैं और अंगद का पैर अपनी पूरा की पूरा बल लगाते हैं, परंतु अंगद का चरण उनसे नहीं हटता है। तब एक एक वीर करके हार जाते हैं तो सभी योद्धा इकट्ठे होकर के आते हैं, तब भी अंगद का चरण नहीं उठता है। तब वे लज्जा के मारे सिर नवा करके बैठ जाते हैं। जैसे कि अनेकों विघ्न होने पर भी संतों का मन नीति नहीं छोड़ता है, वैसे ही अंगद का पैर नहीं उठता है। यह देख करके शत्रु का घमंड जाता रहता है, सारे वीर राक्षस हार जाते हैं। तब अंगद का पराक्रम देखकर सब हृदय में हार कहता है। रावण उठता है, जब वह अंगद के चरण पकड़ने लगता है तो बाली कुमार कहते हैं जब रावण स्वयं उड़ता है और अंगद के चरणों में नीचे झुकता है पकड़ने के लिए, तब अंगद अपना चरण स्वयं ही पीछे कर लेते हैं और रावण से इस प्रकार से कहते हैं कि मेरा चरण पकड़ने से तेरा उद्धार नहीं होगा। अरे शट, जाकर श्री राम जी के चरण क्यों नहीं पकड़ता है। यह सुनते ही वह मन में बहुत ही निराश हो जाता है और जाकर के अपने सिंहासन पर बैठ जाता है। सिंहासन पर सिर झुकाकर बैठा, मानो सारी संपत्ति गवा दी हो। जगत की आत्मा प्राणों के स्वामी श्री रामचंद्र जी से द्रोह करने वाले को कैसे आराम मिल सकता है। हे उमा, श्री रामचंद्र जी के बहुविलास से संसार उत्पन्न होता है, फिर नाश को प्राप्त होता है। जो तृण को ब्रज और ब्रज को तृण कर देते हैं, उनके दुत्त का प्रण कैसे टल सकता है। देखिए यहाँ अंगद का चरण क्यों नहीं हटा, क्योंकि वे श्री राम जी के दूत हैं और रामचंद्र जी के बोहों के विलास से से विश्व का नाश हो जाता है, फिर उत्पन्न हो जाता है। तब अपने भक्त के प्रण को कैसे मना कर सकते हैं, उनका प्रण को कैसे टाल सकते हैं। फिर अंगद ने अनेकों प्रकार की नीति सुनाई, परंतु रावण ने उसकी एक भी बात नहीं मानी और इस प्रकार से उसे समझाता हुआ अंगद श्री रामचंद्र जी के पास चल देता है। यहाँ रावण सायंकाल जान करके दुखी होकर के अपने महल में जाता है और रावण को समझाकर मंदोदरी फिर कहने लगी। यहाँ मंदोदरी बार बार रावण को समझाने की चेष्टा करती है, परंतु रावण उसकी एक भी बात नहीं मानता है। इससे पहले भी हमने 2 बार पढ़ चुके हैं कि मंदोदरी किस प्रकार से रावण को समझाती है, परंतु रावण उसकी एक बात नहीं मानता है। चलिए आइए इस बार फिर देखते हैं कि मंदोदरी रावण को क्या समझा रही है कि हे पति, मन में समझ करके कुबुद्धि को छोड़ दीजिए। आपको श्री राम जी से युद्ध करते शोभा नहीं देता है। आपकी ऐसी बहादुरी थी, लक्ष्मण ने धनुष की रेखा खींच दी, वह तो आप उसे नहीं लांघ सके। यहाँ पर मंदोदरी कह रही है कि जब लक्ष्मण ने एक रेखा खींच दी थी, उसे तो आप लांघ नहीं सके हैं, तो राम जी को क्या युद्ध में जीतोगे। जिनके दूत युद्ध में उन्हें क्या जीत पाओगे। दूत के ऐसे काम किया, कौतुक समुद्र लांघ कर। हनुमान जी के बारे में बता कि हनुमान जी जैसे समुद्र को लांघ कर आए, लंका में आए, उन्होंने अशोक वाटिका उजाड़ दिया, आपके देखते अक्षय कुमार को मार दिया, सारी लंका को भस्म कर दिया। तब आपका बल और घमंड था, जब एक वानर को ही आप नहीं जीत पाए। जब वानर हनुमान जी आए थे, जब उन्होंने इतना सब कुछ किया, तब आप कुछ कर नहीं सके, तब उनसे युद्ध कैसे लड़ेंगे, राम जी से युद्ध कैसे लड़ेंगे। हे पति, अब झूठे गाल मत बजाइए, मेरा कुछ हृदय में विचार तो कीजिए। हे स्वामी श्री रामचंद्र जी को केवल राजा मत समझिए, जराचर के जगत के स्वामी हैं, महापराक्रमी हैं।
उनके बाणों के प्रताप को मारिच ने जाना था, उनका कहा भी आपने नहीं माना। जब कपटमग बनने के लिए रावण मारिच के पास जाता है, तब मारिच भी जानते थे श्री रामचंद्र जी मनुष्य नहीं है। तब मारिच ने भी रावण को समझाने की कोशिश की थी, परंतु रावण ने उसकी भी बात नहीं मानी। जिसके अंत समय आ जाता है, जिसकी बुद्धि बिल्कुल ही भ्रमित हो जाती है, भ्रष्ट हो जाती है, उसे कितना भी क्यों ना सिखाया जाए, समझाया जाए, परंतु वह किसी की भी नहीं सुनता है। अब मंदोदरी कहती है कि जब जानकी जी का ब्याह हुआ था संग्राम में, राम जी ने धनुष तोड़ दिया था, तब वो संग्राम में उनसे क्यों नहीं जीत लिया। और इंद्र के पुत्र जयंत की कथा आपको पता ही होगी कि जयंत की कथा आपने नहीं, अगर पता है तो आप मेरी वीडियो में जाकर देख लीजिएगा। मूर्ख पुत्र जयंत ने क्या किया था राम जी के साथ, और रामचंद्र जी ने उनके साथ क्या किया था। तब उनकी एक आँख फोड़ के छोड़ दिया था। और शूर्पणखा की दशा तो आपने देख ही ली है, तो अभी हृदय में आपको कुछ लाज नहीं आती है। जिनके विराट और खरदूषण को मारकर लीला से कबंधन को मार डाला, बाली को जीत लिया, एक ही बार से मार दे लिया। हे नाथ, उनको जान लीजिए। जिन्होंने खिलवाड़ से समुद्र पर सेतु बांध लिया है, वानर सेना समेत सुबेर पर्वत पर उतरे हैं, उन्हीं दयावान सूर्य में श्री राम जी ने आपके हित के लिए दूत भेजा था, जिनकी सभा में आकर के तुम्हारे बल को ऐसे मथा जैसे हाथियों के झुंड में सिंह हैं। इस प्रकार से मंदोदरी किस रावण को समझाने की चेष्टा करती है। हे पति, आप बार बार मनुष्य कहते हैं, अव्यर्थी मान ममता और मद का भार स्वहन कर रहे हैं। स्वामी, आपने राम जी से बेर किया, काल के वश हो जाने से आपके मन में ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है। काल दंड लेकर किसको नहीं मारता है, वह धर्म बल बुद्धि विचार को हर लेता है। देखिए, मंदोदरी इस प्रकार से रावण को समझाती है कि स्वामी, जिसका काल निकट आ जाता है उसे आप ही के समान भ्रम हो जाता है। आपके 2 पुत्र मारे गए, नगर जल गया, पति अब भी इस भूल की पूर्ति कर दीजिए। कृपा सिंधु राम जी का भजन कीजिए स्वामी, जिससे अपने यश को निर्मल कर लीजिए। मंदोदरी के तीरों के समान वचन सुनकर सवेरा उठे रावण सभा में चला गया। इसी प्रकार से मंदोदरी की बात नहीं मानता है, नहीं सुनता है। जिसका काल निकट आ जाता है उसे बुद्धि भ्रम हो ही जाता है। अब आगे की कथा हम पढ़ेंगे कि अंगद श्री राम जी के पास जाते हैं और श्री रामचंद्र जी से क्या समाचार कहते हैं। आगे वाली वीडियो में हम आपके साथ कथा कहेंगे। अब मेरे साथ राम कथा में जुड़ जाइए। जय श्री राम।